अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह का एक कौल आपके सामने रखना चाहते हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि 3 चीज़ों को देखने से नज़र तेज़ होती है और 3 चीज़ों को देखने से नज़र वीक होती है, कमज़ोर होती है। जिन चीज़ों से नज़र तेज़ होती है, नज़र बेहतर रहती है, अच्छी रहती है, बिल्कुल ठीक ठाक रहती है और तेज़ होती है, उनमें से पहली चीज़ है जारी पानी को देखना। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये जारी पानी है, पानी जो नहर से निकला हुआ है, सुआ जिसको बोलते हैं, ये पानी है। सुबह सुबह हम देख रहे हैं। तो जहाँ से भी आप गुज़रें, नहर हो, सुआ हो या दरिया का कोई मंज़र हो, तो आप उसको तसल्ली से देखें। या कोई छोटी मोटर है या ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो वहाँ से खाले के अंदर पानी बह रहा है, तो आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नज़र को फ़ायदा पहुँचेगा। ये इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह का कौल गालिबन तिब्बे नबवी के अंदर मैंने पढ़ा था। पानी ऐसी अल्लाह की नेमत है कि जिसको इस्तेमाल किए बिना यानी कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। हर जानदार की ज़िंदगी के लिए, पौधों की ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी चीज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक ये जो सब्ज़ा है, ये पौधे हैं, ये फसलें हैं, इनको देखना, सब्ज़ चीज़ों को देखना, तो इससे भी नज़र तेज़ होती है और नज़र ठीक रहती है। तो आप सुबह सुबह और पिछले टाइम निकला करें, सब्ज़ चीज़ों को देखा करें, इंशाअल्लाह इससे भी नज़र बेहतर रहती है। बागात को देखना, सब्ज़ चीज़ों को देखना, तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और तीसरी चीज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो चीज़ इंसान को खूबसूरत लगे, यानी महबूब को देखना भी नज़र को तेज़ करने का और नज़र को बेहतर रखने का एक सबब है। तो महबूब के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो महबूब वो होता है कि जो बंदे को मोहब्बत हो और इश्क हो, तो जिसके साथ बंदा यानी इस तरह की मोहब्बत करे, जिसको लव बोलते हैं और गर्ल फ्रेंड, तो ये मेरे ख़्याल में मुराद नहीं है। दूसरा मुराद ये हो सकता है कि अपने वालिदैन को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने जायज़ हक़ निकाह के साथ बीवी को देखना। तो इस तरह इन चीज़ों की तरफ देखने से नज़र तेज़ होती है, यानी महबूब चीज़ों को देखना, वो महबूब जो कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। क्योंकि ना महरम को देखना, जिस तरह के हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गैर महरम की तरफ ना देखो। अचानक अगर नज़र पड़ जाए तो जल्दी से नज़र नीचे कर लो। तो इसलिए अगर आप अपने महबूब को देखेंगे, महबूब से मुराद बीवी, बच्चे और वालिदैन हो सकते हैं, तो उनको देखने से भी नज़र तेज़ होती है। तो जिन चीज़ों से नज़र कमज़ोर होती है, उनमें से एक ये है कि बंदा अपने बौलो बराज की तरफ देखे। बौलो बराज की तरफ देखने से बंदे की नज़र कम होती है। तो देख लें, पहले हमारे लोगों की नज़र कम नहीं होती थी, यानी नज़र बेहतर रहती थी। उसकी वजह थी कि लोग सुबह सुबह बाहर जंगलों में जाते थे, तो वाशरूम करके आ जाते थे, तो कोई मसला नहीं होता था, सारा दिन वो फ्रेश रहते थे। तो हमारा ये अब ये हाल हो चुका है कि हम खाते जाते हैं और वाशरूमों में जाते जाते हैं, और फिर ये होता है कि सुबह और शाम कोई दिन रात का फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से यानी मतलब कि एक मैं अपने ज़हन से बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये मेरी बात गलत भी हो। तो यानी जब हम अपने बौलो बराज की तरफ ना देखेंगे तो हमारी नज़र बेहतर रहेगी। ये छोटे छोटे बच्चों को आजकल ऐनकें लगी हुई हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है। और दूसरी चीज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस चीज़ यानी अपनी शर्मगाह को देखने से भी नज़र कम होती है। तो शर्मगाह चाहे बंदा किसी की तरफ देखे या अपने तरफ देखे, तो दोनों सूरतों में ये नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, और इसकी फिर यानी नुकसान भी है। तो अपनी शर्मगाह की तरफ अपनी ज़रूरत के तहत बंदा देख तो सकता है, लेकिन फजूल नहीं देखना चाहिए और बेतवज्जही के अंदर उस तरफ ध्यान करना, ये यानी पर्दे वाली बातें हैं, ये शायद वजाहत के साथ करने वाली भी नहीं है। तो इस तरह देखना ये नज़र की कमज़ोरी का सबब है। तीसरी है जो चीज़ आपको बुरी लगती है, यानी
کسی دشمن کا چہرہ دیکھنا یا بری صورتیں دیکھنا، بری چیزوں کو دیکھنا جو بندے کے ذہن کے اندر سوار ہو جائیں، بندے کو ڈراؤنی شکلیں وہ لگیں، تو ان کو دیکھنے سے بھی نظر کمزور ہوتی ہے۔ تو آخری چیز جو کہ میں ایک کتاب میں پڑھی تھی جو ٹی وی کے نقصانات ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ ٹی وی دیکھنا اور ٹی وی سکرین کو دیکھنا، یہ موبائل کی سکرین کو دیکھنا، بار بار لمبے عرصے تک دیکھتے جانا، اس سے بھی نظر کمزور ہوتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم پہلی 3 چیزوں کو اپنائیں، دوسری 3 چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ ہماری نظر بہتر رہے گی۔ اللہ تعالی دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔